अपनी माँ से और कितना इंतजार करवाएगा रे। हेलो माँ, हेलो। तू कैसी है माँ? मैं ठीक हूँ मेरे लाल। बेटा तू छुट्टी पर कब आएगा? मैं आऊंगा, मैं तुझसे मिलने जरूर आऊंगा। अगर मैं नहीं आया तो मेरा खत आएगा माँ। मरते दम तक तेरे खत का इंतजार करेगी। सुधाकर जी, ये माता जी रोज रोज पोस्ट ऑफिस क्यों आती हैं? अपने बेटे के खत के लिए रोज आकर एक ही बात पूछती है कि मेरे बेटे का खत आया कि नहीं। बेटा है कहाँ इनका? कारगिल युद्ध में शहीद हो गया है। माता जी का बेटा शहीद हो गया, ये माता जी नहीं जानती? जानती हैं, अच्छे से जानती हैं। अपने बेटे को खोकर भी उसके खत का इंतजार कर रही है। मेरा चार्जर देखा तुमने मोबाइल का? हाँ? हैंकी। अरे हैंकी को मारो गोली, मेरा चार्जर बोलो ना कहाँ है, ढूंढो ना प्लीज। सखी, अथर्वा, तुम दोनों में से जिसने भी मेरा चार्जर लिया हो वो मुझे तुरंत वापस करे, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अथर्वा, तूने चार्जर लिया है तो दे दे। मैंने नहीं लिया, आपने लिया तो आप दे दो। आप दे दो यार। एक मिनट, क्या दे दो लगा रखा है? तुम दोनों के पास चार्जर नहीं है मेरा, तो फिर मेरा चार्जर कहाँ गायब हो गया? राजू, राजू, अथर्वा, ये मेरा ग्रीन कलर का वो किधर रह गया स्क्रूड्राइवर? ये क्या मेरा चार्जर खोल दिया आपने? बेटा ये पुराने जमाने का गोल्ड पिन वाला चार्जर है, मैं इसमें से बस पिन निकाल रहा हूँ। तो अच्छा, हाँ तो फिर ठीक है। पापा मेरे मोबाइल का चार्जर देखा आपने? तेरा चार्जर तो मैंने नहीं देखा। तो गया कहाँ मेरा चार्जर? क्या मॉर्निंग वॉक करने चला गया? चार्जर, ओए चार्जर। रिलैक्स रिलैक्स राजू, देख बेटा, जब कोई चीज नहीं मिले ना तो उसे वहाँ ढूंढनी चाहिए जहाँ उसके मिलने की संभावना कम हो। ऐसी कौन सी जगह इस घर में? सोचो 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 तुम लोग। ऑप्शन 1 शक्कर के डब्बे में, या ऑप्शन 2 क्या पता कि चार्जर शायद फ्रिज में भी हो सकता है, या ऑप्शन 3 तुम भी क्या बच्चों में बच्ची बन गई? हाँ। ये देखो ऑप्शन 3। अरे वाह, ऑप्शन 3। हाँ मिस्टर राजेश वागले। वाह दादाजी, क्या सही आइडिया था। जब भी मेरी कोई चीज खोएगी ना तो मैं यही आइडिया यूज करूंगा। सॉरी, थैंक यू। लेकिन पापा, थैंक यू फॉर दिस वैल्यूबल टिप। वेलकम वेलकम माय बॉय। हाँ मार्फतिया जी बोलिए। हेलो राजेश सर। सर ऑफिस में बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है सर। क्या हुआ? अरे सर वो दिल्ली की एलपीटी कंस्ट्रक्शन कंपनी के डॉक्यूमेंट्स का पार्सल सर ऑफिस से गायब हो गया है। अरे कमाल करते हो तुम, एक काम कैसे नहीं हो पाता यार तुम लोगों से, मतलब। सर उतना ही नहीं, और भी बहुत सारे पार्सल है जो गायब हो गए सर। सर क्लाइंट के फोन पर फोन आ रहे। और सर कियारा मैम भी बहुत टेंशन में है सर। छानबीन जारी रखो, मैं पहुंच रहा हूँ। हाँ सर, मैं भी ढूंढता हूँ सर। क्या हुआ? क्या क्यों इतना गरम? उंगली खींचो। किस लिए? खींचो ना प्लीज। अच्छा ओके। अरे क्या हुआ? क्या किस लिए उंगली खिंचवा रहे हो, बताओगे? आज का पूरा दिन खोई हुई चीजें ढूंढने में जाने वाला। चलो ओके बाय। ए हेलो डैडी, चार्जर। थैंक यू। बाय बाय बाय। हल्ला मचाया और भूल के जा रहे हो। ए अथर्वा, मेरा स्क्रूड्राइवर हरा वाला। आई फेल टू अंडरस्टैंड मिस्टर वागले कि कुरियर का बॉक्स जिसके अंदर 8 से 10 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, वो बॉक्स अचानक से गायब कैसे हो सकता है? I totally agree with you. मतलब आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है। It is entirely my failure. मिस्टर वागले, दूसरों की गलती अपने ऊपर लेना बंद कीजिए आप, और जल्द से जल्द वो कुरियर का बॉक्स ढूंढने की कोशिश कीजिए। आप जानते हैं ना P2P कुरियर सर्विस का मोटो क्या है? दिन हो या रात पहुंचेगा कुरियर आपके हाथ। सही कहा ना सर? डोंट वरी मैम, आधा घंटा दीजिए, हम सब ढूंढ कर निकालेंगे। हाँ ओके। रिलैक्स। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मार्फतिया जी, पार्सल का बॉक्स गायब कैसे हो सकता है ऑफिस से? सर मुझे लगता है क्रिसमस और न्यू ईयर में बहुत सारे लोगों के घर और ऑफिस बंद होने के कारण कुछ पार्सल वापस आ गए, तो मैंने वो पार्सल एक बॉक्स में डाल के रखे थे, लेकिन वो बॉक्स ही गायब हो गया सर। कहीं अपना पार्सल चोरी तो नहीं हो गया? क्या खुश क्या हो रहे हो तुम? हाँ दसानी, शुभ शुभ बोलो, नरकुंडी मत लगाओ। चोरी कैसे हो सकता है पार्सल? ऑफिस
फिर से चेक करो, चलो। ए राजेश सर, आपके आने से पहले 2 बार पूरा ऑफिस छान मारा। हाँ सर। सारे रिकॉर्ड्स चेक किए, सब कुछ डबल चेक किया, लेकिन वो कुरियर मिला ही नहीं सर। आज सुबह मेरे मोबाइल का चार्जर नहीं मिल रहा था, तो पापा ने एक बात कही कि अगर आपकी कोई चीज खो गई हो या मिल नहीं रही हो तो ऐसी जगह ढूंढो जहां पर उसके मिलने की संभावना सबसे कम हो। फिर चार्जर कहाँ से मिला? ओ, वॉशिंग मशीन। तो फिर अपना पार्सल भी आपके वॉशिंग मशीन के अंदर से निकलेगा। हाँ बात है, हाँ ये सोचा ही नहीं मैंने। जाऊं वापिस ढूंढने? अरे क्या फालतू जोक मार रहे हो तुम दासानी। एक काम, अगर आप लोगों ने सब जगह चेक कर लिया होगा तो जरा सोचिए कि ऐसी कोई जगह बाकी रह गई है चेक करने की। हाँ सोचिए। मेरा पेट खाली है, अब आप लोग ही सोचो। ए फुकड़े, तेरा सिर्फ पेट नहीं दिमाग भी खाली है। चंदू रिलैक्स। राजेश सर, डिलीवरी के ट्रक भी मैंने 2 बार चेक किए सर। सर मैंने डिस्पैच सेक्शन के सारे रिकॉर्ड भी चेक किए। शोरूम चेक किया? सर ऑब्वियसली चेक किया ही ना। हाँ सर। नहीं मिला पार्सल। पुराना गोडाउन चेक किया? हाँ पुराना? सर हाँ। पुराना वाला गोडाउन तो कब से बंद पड़ा है, वहां तो कचरा और कबाड़ पड़ा है ना। ये वहीं से तो निकला था। चुप रहे। सर वहां कौन जाता है? चंदू तुम जाओगे वापस? हाँ तुम जाकर ऑफिस का गोडाउन चेक करना, ओके? और बाकी सब लोग चलो स्टार्ट सर्चिंग द ऑफिस स्पेस अगेन। चलो 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 चलो। मिला? अरे राजेश सर, सब कुछ डबल चेक कर लिया पर कुछ नहीं मिला है। लेकिन मेरा पुराना चने का पैकेट मिला। लासानी, तुम्हें कहीं भी किसी भी कोने में खाने की चीज मिल ही जाती है ना, है ना? हाँ। मतलब मुझे लगता है कि तुम इंसान कम और वो मूंगी ज्यादा। मूंगी, चींटी। सर आराम से, आराम से। अरे धीरे-धीरे। आपने सच बोला था, ये पार्सल गोडाउन में ही मिला। एलपीटी कंस्ट्रक्शन का पार्सल मिल गया, अब भी उसको डिस्पैच कर देता हूँ। सर अपने स्वीपर कमलेश ने कुछ दिन पहले साफ सफाई करने के बाद जो पुराने फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स है ना, इसके साथ एक बॉक्स भी पुराने गोडाउन में डाल दिया। अरे कमाल करो कमलेश, ये मिक्स करके सेकेंडली पूछा तो करो कि ये डंप करना है नहीं। जब चंदू है, मार्फतिया जी हैं, चलो ठीक है, आइंदा ऐसी गलती मत करो। सॉरी सर। मार्फतिया जी, हाँ सर। ये सारे पार्सल्स आज के आज डिलीवर हो जाने चाहिए और साथ में प्लीज एक अपॉलॉजी नोट जोड़ देना हर एक पार्सल के साथ। आई नो सर, मैं अपॉलॉजी नोट बना दूंगा सर। इनफैक्ट अभी बना देता हूँ ना सर। एक मिनट। राजेश सर, वो पार्सल लाइए ना, इसको भी भेज देता हूँ। अजीब सा पार्सल है, इस पर ना सेंडर का नाम है ना पता पता है। सर ये तो बहुत पुराना पार्सल लग रहा है। हाँ उसका पैकिंग तो देखो। हाँ। बहुत पुराना है। सर ऐसी पैकिंग हमारी कंपनी में पहले कभी देखी नहीं हमने। हाँ इसका मतलब ये पार्सल डिलीवरी नहीं हुआ है। हाँ सर। अच्छा काम करो, हाँ मार्फतिया जी। यस सर। आप दोनों ही रिस्पॉन्सिबल लगते हो तो आप दोनों काम करो कि सारे पुराने रिकॉर्ड जो हैं P2P के, वो जरा चेक करो। देखो कि कहीं कोई पार्सल रह तो नहीं गया डिलीवर करना, या किसी कस्टमर की कोई कंप्लेंट आई हो कि उसका पार्सल मिसिंग है, अनडिलीवर्ड है। जस्ट चेक द रिकॉर्ड्स। यस सर, आई नो। ओके करते हैं सर। ए थे खाली। चंदू ये रे। मैं कुछ करूं सर? कर रहे हो नहीं इतना? चेक करता हूं फिर भी। मिस्टर वागले, दिस इज वेरी शॉकिंग। ये पुराना अनडिलीवर्ड पार्सल किसका हो सकता है? नो आइडिया मैम। मार्फतिया जी से मैंने कहा है कि रिकॉर्ड चेक करके बताएं। राजेश सर, हाँ? पिछले 10 साल के सारे रिकॉर्ड चेक कर लिए, इस पार्सल के बारे में कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है और किसी क्लाइंट की कंप्लेंट भी नहीं आई। आई नो सर, मुझे तो लगता है इस खाने के डब्बे जैसे पार्सल में अगर खाना भी होगा ना तो अब तक सड़ चुका होगा। ए फुकड़े, वो सड़ी हुई चीज भी तू खाएगा। मिस्टर वागले, पता कैसे चलेगा कि ये पार्सल किसका है? मुझे लगता है मैडम ये पार्सल खोलकर देखते हैं, शायद अंदर कोई सुराग मिल जाए।
देखा मैम, मैंने कहा था ना, ये मामूली घड़ी है। और ये लॉकेट जो लोकल ट्रेन में बेचने निकलते हैं ना, वैसा सस्ता वाला लॉकेट है ये। इसीलिए मुझे लगता है ये पार्सल कोई क्लेम करने आज तक आया ही नहीं। आई नो, पर दासानी क्या है कि मामूली हो या कीमती, डिलीवर करना हमारा फर्ज है कि नहीं मैम? मार्फतिया जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये पार्सल किसका है ये पता लगाना बहुत जरूरी है। मिस्टर बागले, क्या हुआ? क्या पढ़ रहे हैं आप? उस डिब्बे से एक खत मिला है। आर्मी के एक सोल्जर ने अपनी माँ को कारगिल वॉरफ्रंट से लिखा है। कारगिल वॉर तो लगभग 23 साल पहले हुआ था। मतलब ये पार्सल इतना पुराना है? उस खत में कुछ नाम पता कुछ लिखा है? नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हारा लाल। आप पढ़ के सुनाएंगे? माँ जल्दी जल्दी मैं तुझे ये खत लिख रहा हूँ। अभी अभी हमारी बटालियन को ऑर्डर मिला है कि हमें कारगिल की ओर आगे बढ़ना है। दुश्मन देश की हलचल कारगिल की सीमा पर बढ़ गई है। माँ तेरे भेजे हुए बेसन के लड्डू यहाँ मेरी बटालियन के सभी सिपाहियों को बहुत अच्छे लगते हैं। डिब्बा आते ही लड्डू चट हो गए। माँ तुमने कहा था वैसा लॉकेट बनाकर भेज रहा हूं। लॉकेट में एक तरफ भारत माता है तो दूसरी तरफ मेरी माता का फोटो है। इस लॉकेट को संभाल कर रखना और साथ में मेरी घड़ी भी इस डिब्बे में भेज रहा हूं। मां वक्त बहुत कम है, हमारी बटालियन को अभी के अभी निकलना है। ज्यादा कुछ नहीं लिख सकता, लेकिन सिपाही बनते वक्त भारत माता से जो वादा किया था उसे निभाने का वक्त आ गया है। चलता हूं। जय हिंद। तुम्हारा लाल। Oh God, इस सिपाही ने 23 साल पहले ये खत अपनी माँ को लिखा है, जो अब तक पहुंचा ही नहीं। क्या उसकी माँ अभी भी इस खत का इंतजार कर रही होगी? सवाल ये है कि ये पार्सल हमारे गोडाउन में कब और कैसे पहुंचा? अच्छा है, चलो मार्फतिया जी को तो पता है, बोलिए। क्या? कहां से पहुंचा? नहीं, आई मीन टू से कि अगर ये पार्सल 23 साल से हमारे गोडाउन में पड़ा है तो हमें इसके बारे में पता क्यों नहीं चला? लेकिन सर पिछले 20 साल से हमारा पुराना गोडाउन ऐसे ही पुराने फाइल्स और डॉक्यूमेंट से भरा पड़ा है। उसकी तो साफ सफाई भी नहीं होती, इसलिए वहां कोई जाता भी नहीं सर। कियारा मैम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 24 साल पहले आपके पिताजी ने दिल्ली की एक लोकल कुरियर दलेर कुरियर कंपनी को एक्वायर करके P2P के साथ मर्ज किया था। यस, है ना? तो अगर आप अपने पिताजी से इस पार्सल के बारे में पूछेंगे तो शायद उन्हें कुछ पता हो, उनसे कोई सुराग मिल जाए। हाँ, मैं डैड को आज ही फोन करती हूँ और इसके बारे में सारी डिटेल्स निकालती हूँ। तब तक आप ये डिब्बा अपने पास रखिए। घड़ी चल रही है। It's a good sign. क्या है बंधु,
राजू अभी तक नहीं आया, देखो कितनी चाट की तैयारी करके रखी हुई है। बस आते ही होंगे माँ। ये लीजिए, नाम लिया और हाजिर। अथर्व पानी लेकर आओ डैडी के लिए। हाँ कितना टाइम लगा दिया? क्या हुआ, चार्जर फिर से गुम हो गया क्या? लगता है इसे चार्जिंग की जरूरत है। राजू ओवर टाइम मत कर, सेहत का ख्याल रख। अरे बाबा, ऑफिस से थक हार के आया है, आते ही तुम लोग शुरू हो गए। हद हो गई, रिलैक्स करने दो बेचारे को। फिर उससे पूछ लेना, बताएगा कि वो मोबाइल की चार्जिंग खत्म हो गई है या फिर से चार्जर ही खो गया है। डैडी क्या हुआ, क्या है? हाँ? ऑफिस का कोई स्ट्रेस है? आज ऑफिस में एक अजीब किस्सा हुआ। क्या हुआ? कुछ पार्सल्स मिल नहीं रहे थे तो ऑफिस में ढूंढा। फिर चंदू से मैंने कहा कि गोडाउन में जाकर चेक करो। तो गोडाउन में एक पुराना कुरियर मिला, पार्सल मिला, जिस पर सेंडर का नाम नहीं था, एड्रेस जो था वो मिट चुका था, मतलब इट वाज दैट ओल्ड। तो डैडी आप वो पार्सल खोलकर चेक नहीं कर सकते? नहीं चेक किया ना मैंने। एक मिनट, अथर्व जस्ट गेट द बैग। और उसमें ये डब्बा मिला। इस डब्बे में एक माँ को भेजा हुआ खत है। कम ऑन डैडी, आजकल के वीडियो कॉल और वॉइस कॉल के जमाने में कोई माँ को खत क्यों लिखेगा? कम ऑन। हाँ, और एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए सोशल मीडिया पे कितने सारे ऐप्स हैं। हाँ, खत लिखना इज वेरी चेक, सीरियसली। एक मिनट, ये आजकल का खत नहीं है, ये 23 साल पुराना खत है। 23 साल? हाँ, 23 साल? 23 साल? और आप लोग जानते हो कि ये खत किसका है? किसका? इंडियन आर्मी के सोल्जर का। हाँ? सोल्जर का पार्सल? यस। 23 साल पहले कारगिल वॉर फ्रंट से इस सोल्जर ने अपनी माँ को लिखा है ये खत। एक सोल्जर का खत, वो भी 23 साल पहले लिखा हुआ, जो आज तक डिलीवर नहीं हुआ है। ये मतलब कमाल है राज, सीरियसली। तुम्हारे ऑफिस के गोडाउन में एक 23 साल पुराना पार्सल पड़ा हुआ है और किसी को पता ही नहीं इस बारे में। चिट्ठी में देखो ना, कहीं कुछ नाम पता कुछ तो लिखा होगा। हाँ, सोल्जर ने खत में अपने नाम की जगह सिर्फ तुम्हारा लाल ये लिखा है। राजू, हर माँ के लिए ना बेटा लाल ही होता है। देखना, बेचारी 23 साल से इंतजार कर रही होगी ना उसके खत का। मनु, मुझे पता है लेटर पढ़ने के बाद क्या फील हो रहा है। क्या इस माँ को पता होगा कि इसके बेटे ने लड़ाई शुरू होने से पहले उसे ये खत लिखा था? आई थिंक तुम्हें ना सबसे पहले ये पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि ये लेटर, इनफैक्ट मतलब ये चीजें तुम्हारे ऑफिस में 23 साल पहले कैसे आई, कहाँ से आई? कियारा मैम अपने पापा से पूछकर पता करेंगे। होपफुली इस पुरानी कुरियर कंपनी के रिकॉर्ड से कोई सुराग मिल जाए। माँ, तुमने कहा था वैसा लॉकेट बनाकर भेज रहा हूं। लॉकेट में एक तरफ भारत माता है तो दूसरी तरफ मेरी माता का फोटो है। इस लॉकेट को संभाल कर रखना और साथ में मेरी घड़ी भी इस डिब्बे में भेज रहा हूं। जय हिंद, तुम्हारा लाल। क्या हुआ, सोए क्यों नहीं हो? हाँ, सब ठीक है ना? उस सोल्जर का खत मेरे दिमाग से जा नहीं रहा बंधु। उस खत का हर एक शब्द, हर एक लाइन मेरे दिमाग में बार बार गूंज रही है। सब ठीक हो जाएगा, इतनी टेंशन मत लो। टेंशन कैसे ना लो? एक सोल्जर का पार्सल उसकी माँ को वक्त पर नहीं मिला है।
मेरी और मेरी कंपनी का बहुत बड़ा फेलियर है। पर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है ना, तुमने P2P ज्वाइन किया, ये तो उसके पहले का पार्सल है। हाँ मैं मानता हूँ जॉब ज्वाइन करने से पहले का ही पार्सल है, लेकिन जब तक उस सोल्जर की माँ का पता लगाकर उसको ये पार्सल नहीं देता तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। अच्छा, कियारा ने कहा है ना कि वो अपने पापा से बात कर रही है, तो थोड़ा वेट करना, हाँ? कुछ पता चल जाएगा। तुम्हें क्या लगता है बंधु, इतने सालों बाद भी वो माँ अपने बेटे के खत का इंतजार कर रही होगी? अपनी माँ से और कितना इंतजार करवाएगा रे? हेलो माँ, हेलो। तू कैसी है माँ? मैं ठीक हूँ मेरे लाल। बेटा तू छुट्टी पर कब आएगा? तेरे लिए खूबसूरत दुल्हन देख कर रखी है। माँ, मैंने तो देश की सरहद से 7 फेरे लिए हैं। अब तो सरहद ही मेरी दुल्हन है। इसी के लिए जीना और इसी के लिए मरना है। मेरे लाल, बेटा तू माँ से मिलने तो आएगा ना? हाँ माँ, मैं आऊंगा। मैं तुझसे मिलने जरूर आऊंगा। माँ, हेलो। अगर मैं नहीं आया तो मेरा खत आएगा माँ। तू मेरा नहीं तो मेरे खत का इंतजार करना माँ। हाँ मेरे लाल, तेरी माँ मरते दम तक तेरे खत का इंतजार करेगी। क्यों डैडी, अब रात भर सोई नहीं? डैडी इधर देखिए, आपकी आंखें कितनी सूजी सूजी लग रही है। क्योंकि डैडी सच में पूरी रात नहीं सोए, बस इसी टेंशन में थे कि कैसे उस चिट्ठी को सोल्जर की माँ तक पहुंचे। क्या करूं बंधु, उस खत का एक एक शब्द, उस लॉकेट में उस सोल्जर की माँ की धुंधली तस्वीर, ये मेरे दिमाग से निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। कुछ भी करके मैं उस सोल्जर की माँ का पता ढूंढना चाहता हूँ। डैडी, कोई माँ एक खत के लिए 23 साल नहीं रुकेगी, आप टेंशन मत लो। हाँ डैडी, ये खत लिखने के बाद शायद दूसरा भी कोई खत लिखा होगा सोल्जर ने अपनी माँ के लिए, या फिर कारगिल वॉर खत्म होने के बाद वो अपनी माँ को मिल चुका हो, या सॉरी टू से ये भी हो सकता है कि वो सोल्जर कारगिल वॉर में शहीद हो गया हो। हर हाल में माँ को तो पता ही होगा ना, तो फिर वो इस खत का इंतजार क्यों करेगी? ऐसा कि मैं ना इन बातों के बारे में सोच ही नहीं रहा हूँ। एक ही बात मुझे खाई जा रही है, जिससे सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है, वो ये कि एक सोल्जर ने, एक बेटे ने 23 साल पहले अपनी माँ को एक खत लिखा है, और वो खत उसकी माँ को आज तक नहीं मिला। जब सोल्जर सरहद पर बैठकर अपने परिवार को खत लिखता है ना सखी अथर्वा, तब उसके दिमाग में एक ही ख्याल रहता है, कहीं मेरा आखिरी खत तो नहीं है। क्योंकि किस गोली पर उसका नाम लिखा हो ये उसे पता नहीं होता। उसकी गैर मौजूदगी में यह खत उसके परिवार के पास पहुंचता है ना, तब उसके परिवार के लिए जिंदगी भर का सहारा बन जाता है यह खत। सोल्जर अपनी जान दांव पर लगाकर हर रोज हमारी रक्षा करता है, तो क्या ये एक चिट्ठी में उस सोल्जर की मां तक नहीं पहुंचा सकता?
में ये गाना मैं जब भी सुनता था ना, मैं हमेशा रो पड़ता था। एक सोल्जर और उसके परिवार के बीच की सबसे अहम कड़ी होती है ये चिट्ठी, ये खत। तो चाहे परिवार सोल्जर को लिखे या सोल्जर परिवार को लिखे। बंधु, मतलब 23 साल पहले ये गलती एक लोकल दलेर नाम के कुरियर कंपनी से हुई, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लग रहा है कि ये मेरी अपनी गलती है। आई फील दैट आई हैव फेल्ड अ सोल्जर। सोचो जरा, अगर वो मां इस खत का आज भी इंतजार कर रही हो तो। राज, हम तुम्हारा दर्द महसूस कर सकते हैं, और तुम देखना कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। ऐसा लग रहा है जैसे कियारा के पापा पता लगा लेंगे कि ये चिट्ठी किसकी थी, कहां से आई थी। इस स्टोरी का हैप्पी एंडिंग ही होगा। यस डैडी। रुक, भागी दे। पिचके हुए टमाटर कहीं क्या, सड़े हुए संतरे। रुक, बुक्का मारूंगा, टप्पा खा के गिरेगा। तू गुम्बो खाई। ओ राजेश भाई, ये समझाओ ना इसको। इस सोसाइटी का है ना मेंबर मैं भी हूँ, समझा ना। 3 फ्लैट है मेरे इस सोसाइटी में। कितने? 3। हाँ, तेरे पास 3 फ्लैट हो या 300, सूर्यदर्शन हाइट सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशन तुझे फॉलो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स। फॉलो ना करे तो फूल्स गो बैक टू स्कूल। कोई ना, मैं बहुत मारने वाला हूँ, वरना अभी तेरी तो बुक्का मारूंगा। एक सेकंड, बात क्या है, हुआ क्या है? वरना भाभी, आपको पता है इस पंटर के पास स्ट्रीट पार्किंग है, उसके बाद भी ये पंटर ओपन पार्किंग में अपनी कार खड़ी करता है, जिसकी वजह से मेंबर्स को प्रॉब्लम होती है, और 4 मेंबर्स ने इसके खिलाफ शिकायत की है। इसलिए मैंने आज मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग बुलाई है। और एक सेकंड, वरना भाभी आप थोड़ा साइड में होइए। थैंक यू। राजेश भाई, आपको इस मीटिंग में आना पड़ेगा। नहीं, आज मुश्किल है। देखो भाई, ऑफिस में अर्जेंट काम है और जरा टेंशन चल रहा है। वेरी गुड, चल मीटिंग कैंसिल। चल। हे, व्हाट कैंसिल? रुक राजेश भाई, व्हाट? अरे हम सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, उसके बाद भी सोसाइटी कामों के लिए हमें वक्त तो निकालना ही पड़ता है ना। और आप तो परम पूज्य वन्ना भाभी की कृपा से कमेटी मेंबर भी है, इसलिए आपको कमेटी की मीटिंग में आना ही पड़ेगा, समझे आप? हाँ मार्फतिया जी, मैं नहीं, कियारा मैम से कहिए मैं ऑफिस पहुंच रहा हूँ। क्या? ओह, ओके, ग्रेट। बंधु, लगता है कियारा मैम को उस सोल्जर के पार्सल का कोई सुराग मिल गया। That's great. मम्मा, यानी कि डैडी आज टेंशन की नहीं, चैन की नींद सोएंगे। सीरियसली? क्या है चैन की नींद और सोल्जर का पार्सल, क्या चक्कर, क्या कुछ प्रॉब्लम है? नहीं हर्षद भाई, हमारे ऑफिस के गोडाउन में एक सोल्जर का पार्सल मिला है जो 23 साल पुराना है। ओह माय गॉड, 23 साल पुराना? राजेश भाई, तो अब तक आप उसका अचार डाल रहे थे, डिलीवर क्यों नहीं करवाया? दक्कू भाई, ये 23 साल पुराना पार्सल कल हमें मिला है, और उसके ऊपर नाम, पता, सब कुछ ऐसा धुंधला सा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और बात यह है कि उस पार्सल में एक खत मिला है जो एक सोल्जर ने अपनी मां को लिखा है। तो फिर राजेश भाई, वो जो चिट्ठी है वो सोल्जर की मां तक पहुंचेगी कैसे? एग्जैक्टली, मैं भी यही पूछने वाला था राजेश भाई। देखते हैं, उस पार्सल की हिस्ट्री की छानबीन में लगे हैं सब। और राज को ना इस वक्त बहुत स्ट्रेस है, वो किसी भी तरह उस पार्सल को सोल्जर की मां तक पहुंचाना चाहते हैं। सो दक्कू भाई प्लीज, ये सोसाइटी मीटिंग में आने की जिद करके प्लीज राज पे प्रेशर मत डालिएगा। वरना भाभी, मीटिंग कैंसिल। चलो, तेरे को मीटिंग की पड़ी है। ये राजेश भाई जो सोल्जर के पार्सल की बात कर रहे हैं ना, उसका आता पता मिल जाए और वो पार्सल सही सलामत उसके पास पहुंच जाए, बस ये प्रार्थना कर रहे हैं। यस, प्रार्थना भी करूंगा और जरूरत पड़ने पे यज्ञ भी करूंगा कि परम पूजनीय वन्ना भाभी के पति राजेश भाई की प्रॉब्लम खत्म हो जाए और एक सोल्जर बेटे का खत उसकी मां तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। हे भगवान।
क्या हो गया राधिका? सोल्जर की माँ के बारे में सोच सोच के ना आंखें भर आ रही है। मन बहुत उदास हो रहा है मेरा। राधिका, 23 साल से एक माँ का अपने फौजी बेटे के खत का इंतजार करना एक माँ के लिए बड़ी तकलीफदेह इंतजार है। कहते हैं जब राजू 6-7 दिनों के लिए अपने दोस्तों के साथ आउट ऑफ स्टेशन चला जाता था, तो हम उसे घर का एड्रेस लिखा हुआ कुछ पोस्ट कार्ड देते थे ताकि वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते ही पोस्ट कार्ड छोड़े और हमें उसके पहुंचने का समाचार मिले और हमें सुकून मिले। सब याद है मुझे। ये भी याद है कुल्लू मनाली गया था अपने दोस्तों के साथ। 4 दिन तक उसका पोस्ट कार्ड ही नहीं आया था। इतनी परेशान हो गई थी मैं, रात भर सोई नहीं थी मैं। और पोस्टमैन को देखते ही तुम उसके पीछे दौड़ती थी ये पता लगाने के लिए कि राजू का पोस्ट कार्ड आया या नहीं। हर माँ का दिल ऐसा ही होता है। तुम कुछ कहना चाहती हो? कहना है मुझे कुछ। मैंने ना बहुत सालों तक आपसे बात छुपा के रखी थी। उससे कौन सी बात छुपाई? मनोज जब दादर का घर छोड़ के चला गया था ना, तो मैंने उससे एक प्रॉमिस लिया था कि दुनिया के कोने में कहीं भी जाओ पर मुझे खत लिखते रहना। क्या बात कर रही हो राधिका? तुम्हें मनोज का खत आता था? शुरू में मनोज के खत आते थे और मैं आपसे छुप छुप के पढ़ती। बाद में खत आने बंद हो गए। फिर कल राजू ने वो सोल्जर की माँ के खत का जिक्र किया ना, तो मुझे मनोज की बहुत याद आ गई। देखो राधिका, मैं मनोज के बारे में तुम्हारी फीलिंग्स की मैं कदर करता हूँ कि तुम जानती हो कि मनोज की बात करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। एक बात याद रखो, आज के बाद मनोज का चैप्टर हमारे लिए बंद, ओवर, खत्म। समझी ना? हाँ। पापा। राजू आ ना, आ। सब ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है बेटा, कुछ नहीं। वो जवान की माँ का जो खत था ना, वो उसके पास पहुंचा के दी। ये सोच सोच के जरा इमोशनल हो गई थी, बस, और कुछ बात नहीं। हाँ वो राजू, वो फौजी की माँ का एड्रेस कुछ मिला क्या? ऑफिस जा रहा हूँ, होपफुली कियारा मैम के पापा से कुछ सुराग मिलेगा। अच्छा पापा, आपको एक जिम्मेदारी सौंपनी है। Yes, my pleasure. I'm always ready. आप पुरानी चीजों को संभाल कर रखने में माहिर हैं, तो मैं चाहता हूं कि जब तक इस डिब्बे के ठिकाने का पता नहीं चल जाता, आप इस डिब्बे को अपने कस्टडी में रखें। My pleasure. मैं इसे अपने अमानत समझकर अपने स्टोर में रखूंगा। चलता हूँ, बाय। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस्टर वागले, मेरी पापा से बात हुई थी। 23 साल पहले जो दिल्ली की कंपनी पापा ने खरीदी थी ना, दलेर कुरियर कंपनी ना? एग्जैक्टली। उसका सारा ऑपरेशन, ऑफिस, गोडाउन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ मुंबई में शिफ्ट हो गया था और फिर वहीं से धीरे धीरे करके सारे पार्सल्स उन्होंने डिलीवर किए। पापा कह रहे थे कि हो सकता है कि शिफ्टिंग के दौरान सोल्जर का वो पार्सल गोडाउन में अननोटिस रह गया हो, इसलिए डिलीवर नहीं हो पाया। डिस्पैच ऑर्डर या बुकिंग के कुछ रिकॉर्ड्स होंगे अपने पास? उस टाइम के सारे रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉय हो चुके मिस्टर वागले। लो, मतलब हम जहां थे वहीं पर आकर खड़े हो गए, बैक टू स्क्वायर वन। यस मिस्टर वागले, इट लुक्स लाइक अ डेड एंड।
नो 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 कियारा मैम, इट्स नॉट अ डेड एंड। हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा। 23 साल पहले उस पार्सल को डिलीवर ना करके हमने जो गलती की है ना, उस गलती को सुधारना ही होगा। काश कारगिल वॉर में हमारे जो जवान शहीद हुए ना, या फिर अभी भी जो मौजूद है, उनके बारे में अगर जानकारी मिल जाए ना, अता पता नाम, तो बहुत फर्क पड़ेगा। राजेश सर, शायद इंटरनेट पर उनके बारे में कोई जानकारी होगी, मैं पता करता हूँ। प्लीज प्लीज मार्फतिया जी। पता नहीं क्यों कह रहा, मैं अंदर से मुझे ऐसे फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं उस सोल्जर की मां अपने बेटे के खत का इंतजार कर रही होगी। नमस्ते माता जी। नमस्ते, खुश रहो खुश रहो। ये देखो, ये फिर आ गई जिद्दी औरत मेरा दिमाग खाने। चुप रह। आइए आइए माता जी, आइए 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 आइए। चरण कहाँ है आपके? प्रणाम प्रणाम। खुश रहो। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। वो मेरे बेटे का खत आया? नहीं माँ जी, आज भी आपके बेटे का खत नहीं आया है। आज भी उसका खत नहीं आया? नहीं माँ जी। तो कोई बात नहीं ना, उसे खत लिखने का वक्त नहीं मिला होगा। मैं कल फिर आऊंगी। माँ जी, अभी आप अपने घर जाइए। जैसे ही आपके बेटे का खत आएगा, मैं दौड़ते दौड़ते आपके घर आ जाऊंगा और आपके बेटे का खत आपके हाथों में दे दूंगा। अभी आप अपने घर जाइए। हाँ, कल उसका खत जरूर आएगा। मैं कल फिर आऊंगी। हाँ, मेरे बेटे का खत कल जरूर आएगा। मैं कल आऊंगी। मेरे बेटे का खत कल जरूर आएगा। मैं कल आऊंगी। मैं कल आऊंगी। ये क्या सब खोल के बैठ गए हैं आप? हाँ राधिका, मैं इस पार्सल को टटोल कर, खंगाल कर कोई क्लू ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसमें से कुछ नहीं मिल रहा है। मैं क्या कहती हूँ, क्यों ना हम अन्ना की मदद लें? तुम भी गजब की बात करती हो राधिका। अरे ये 23 साल पुराना एड्रेस ढूंढने की बात है। ये कोई चूड़ा या भाकर वड़े बनाने की बात नहीं है कि तुम्हारे प्यारे भाई अन्ना गोखले की मदद लें। मुझे पूछिए तो मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? शुरू हो गए आप। अरे अन्ना की दुकान है ना, अन्ना के काफी कस्टमर्स हैं जो आर्मी में हैं, जो उनके दोस्त बन गए हैं। उनसे किसी से पता चल सकता है ना। आप सुनिए तो। अरे ये आइडिया तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। फिर ये तो बहुत अच्छा सॉल्यूशन है भाई। राजू को सरप्राइज दे देंगे। हाँ। तुम एक काम करो, अन्ना को जल्दी से फोन लगाओ। भी लगाती हूँ। गुड आइडिया। सुधाकर जी, ये माता जी रोज रोज पोस्ट ऑफिस क्यों आती हैं? अपने बेटे के खत के लिए। मोबाइल फोन के जमाने में खत कौन लिखता है? कहाँ रहता है बेटा? विदेश में है क्या? श्रीवास्तव जी, माता जी का बेटा विदेश नहीं, देश की सरहद पे गया है। अभी आपकी नई नई ज्वाइनिंग हुई है ना, इसलिए आपको पता नहीं है। माता जी सालों से अपने बेटे के खत का इंतजार कर रही हैं। मैं पिछले 15 साल से इस पोस्ट ऑफिस में ड्यूटी कर रहा हूँ। यहाँ तक कि मेरे ट्रांसफर होने के पहले से ही माता जी रोज इस पोस्ट ऑफिस के चक्कर काटती है। रोज आकर एक ही बात पूछती है कि मेरे बेटे का खत आया कि नहीं। ये पूछकर वापस घर चली जाती है। बेटा है कहाँ इनका? श्रीवास्तव जी, माता जी का बेटा कारगिल युद्ध में शहीद हो गया है। क्या मतलब? माता जी का बेटा शहीद हो गया, ये माता जी नहीं जानती? जानती हैं, अच्छे से जानती हैं, लेकिन एक माँ का दिल नहीं मानता। उनको अभी भी यही लगता है कि उनका बेटा देश की सरहद पे ड्यूटी कर रहा है और उनके बेटे का खत एक दिन जरूर आएगा। बात तो अजीब है,
लेकिन सच है, एक माँ अपने बेटे को खोकर भी उसके खत का इंतजार कर रही है। मेरे बेटे का खत कल जरूर आएगा। मैं कल आऊंगी। मेरे बेटे का खत कल जरूर आएगा। मैं कल आऊंगी। मैं कल आऊंगी। सर, किससे मिलना है सर आपको? अरे ऐसा मरा हुआ दुबला पतला सैल्यूट क्यों मारता है? एकदम कड़क सैल्यूट मार। जी। अभी भी ढीला है, एकदम सीना तान के ऐसे कड़क सैल्यूट मार। जी, सीना तान के। गुड। तिवारी, क्या है ये? एक्सक्यूज मी, कौन है आप? और तिवारी से बार बार सैल्यूट क्यों करवा रहे हैं? कौन है ये? ये हमारे मालिक है साहब। मालिक कम, मालिक ज्यादा लग रहे हैं। एक्सक्यूज मी, मैं माली नहीं हूं। मैं सूर्यदर्शन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन एंड ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा हूं। ऐसे आपकी तारीफ। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, यहाँ अपना नाम लिखवाइए, उसके बाद ही आपको अंदर जाने की परमिशन मिलेगी। एक्स मिलिट्री मैन SP सिंह। लिखो, एक्स मिलिट्री मैन तिवारी। व्हाट? सैल्यूट करो। सर, मैं तो आई मीन मजाक कर रहा था। मैं तो आपको देखते ही समझ गया था कि आप कोई साधारण पुरुष नहीं है। धन्यवाद हमारे जो साक्षात मिलिट्री मैन हमारी सूर्यदर्शन हाइट सोसाइटी में पधारे। अरे वाह सर, मैं तो अनजान बनने की एक्टिंग कर रहा था। कैसे लगी मेरी एक्टिंग? इट्स नॉट दैट फनी मिस्टर जोशीपुरा। तिवारी। जी साहब। विजिटर बुक में लिखो, विजिटिंग टू मिस्टर वागले एंड मिस्टर जोशीपुरा। यस सर। कभी कभी आपको थोड़ा कम बोलना चाहिए। एब्सोल्युटली सर। एंड नाउ एक्सक्यूज मी। या आइए सर, आइए प्लीज। इट्स ओके, मैं चला जाऊंगा। थैंक यू। ओके सर। किरण, इस इनवॉइस के प्रिंट आउट निकालना और कियारा मैम की साइन लेना। ओके। अरे यार, ये दक्कू भाई को कोई काम धंधे होते ही कि नहीं यार? इस सोसाइटी के झमेलों में खून पिएंगे मेरा। दक्कू भाई, मैंने आपसे कहा था कि ऑफिस में आज पूरा दिन मैं बहुत बिजी हूँ, मैं मीटिंग को नहीं आ सकता। ओके, फोन रखिए प्लीज। राजेश भाई प्लीज, आपको परम पूज्य वन्ना भाभी की कसम, मेरा फोन मत काटिएगा प्लीज। राजेश भाई, आप सुबह जो सोल्जर के पार्सल की बात कर रहे थे ना, मुझे उसके बारे में आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देनी है। क्या? राजेश भाई, अभी अभी एक एक्स मिलिट्री मैन आपके घर गए हैं। एक्स आर्मी मैन मेरे घर पर? यस राजेश भाई, यस। और मुझे पक्का यकीन है आप जो सोल्जर के पार्सल की बात कर रहे थे ना, ये उसी सिलसिले में आपके घर गए हैं। हाँ राज, क्या हुआ? बंधु, हमारे घर पर कोई एक्स आर्मी मैन आया है। आर्मी वाला? नहीं, कोई नहीं आया। क्यों? अरे दक्कू भाई ने अभी बताया कि कोई एक्स आर्मी मैन हमारे घर पर आया है। बेल बजी, चेक करती हूँ। हाँ, दरवाजा खोलो और वीडियो कॉल ऑन रखो। ओके ओके ओके। दक्कू भाई। प्रणाम वन्ना भाभी। ओ दक्कू भाई, ये ब्रेकिंग न्यूज के नाम पर क्या फेकिंग न्यूज फैला रहे हो आप? कहाँ है आर्मी मैन? कहाँ है? राजेश भाई, मुझे परम पूज्य वन्ना भाभी की कसम, मैं कोई फेक न्यूज नहीं फैला रहा हूँ, समझे आप? मुझे उस आर्मी मैन ने यही बोला था कि वो मिस्टर वागले के घर आ रहा है। व्हाट? मिस्टर वागले? यस वन्ना भाभी। राज, मिस्टर वागले तो पापा भी हो सकते हैं ना, हो सकता है वो आर्मी वाला पापा के यहाँ गए हो। हाँ, लगता है ये चक्कर पापा नहीं चला है। मैं पापा से बात करता हूँ। हाँ, ओके, चलो बाय। बाय। हेलो। हेलो मम्मी। हाँ राजू, राजू हमारा बेटा। बोल राजू, बोल। आपके घर पे कोई एक्स आर्मी मैन आया क्या? हाँ राजू, वो क्या हुआ, मैंने अन्ना से ना पूना में बात की। मुझे पता था अन्ना के ना पूना में आर्मी के काफी दोस्त हैं, तो मैंने कहा आप देखिए ना जरा, अगर आपका कोई दोस्त आ सकता है तो पता है लकीली उनका ये दोस्त है प्रताप सिंह। हाँ, प्रताप सिंह। ये बम्बई में थे, कोलाबा में, तो आ गए फौरन। ओके मम्मी, मैं पहुंचता हूँ। कह रहा मैं मम्मी पापा के घर पे एक एक्स आर्मी मैन आए हैं।
तो सोल्जर के पार्सल को लेकर उनसे कोई हेल्प मिल सकती है, तो कैन आई? यस मिस्टर वागले, यू कैन गो। ऑल द बेस्ट। ये मेरी बहू है वंदना, राजू की बीवी, और ये वो आर्मी में थे, अन्ना के दोस्त। काका प्रणाम, मासी प्रणाम, सर। सिंह साहब, ये हमारे साई दर्शन हाई सोसाइटी के माननीय सेक्रेटरी साहब दक्षेश जोशीपुरा जी हैं। रूल्स रेगुलेशन के मामले में ये मिलिट्री जैसे स्ट्रिक्ट है। इनके साथ तो एंट्री पर आते ही एनकाउंटर हो गया था। सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपको पता है, मेरे जो दूर के मामा है ना, वो भी आर्मी में थे, और मैं उनके घर बचपन में जाया करता था, तो हमेशा मुझे वो रूल फॉलो करने के लिए बोलते थे। तभी से मैं रूल फॉलो कर रहा हूँ। और रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स। फूल्स गो बैक टू स्कूल। सिंह साहब, कुछ भी करके ये खत इस जवान की मां तक पहुंचाना है। मिस्टर राजेश, मैं आपके फीलिंग्स की कदर करता हूँ, लेकिन इन सारी पुरानी चीजों से उस जवान के घर का पता लगाना तो बहुत मुश्किल है। कोई तो ऑथेंटिक तरीका होगा ना? हाँ बिल्कुल है। अगर हमारे पास आर्मी के जवान का रेजिमेंटल नंबर है तो हम उस जवान की सारी हिस्ट्री का पता लगा सकते हैं। रेजिमेंट नंबर? रेजिमेंटल नंबर यानी सिंपल शब्दों में कहूँ तो एक सर्विस नंबर होता है, एक आइडेंटिफिकेशन कोड, जिसमें उस जवान का नाम क्या है, उस जवान की क्या रैंक है, वो जवान आर्मी में क्या काम करता था, और उसकी सबसे पहले पोस्टिंग कहाँ हुई थी, अब करंटली वो कहाँ पर पोस्टेड है, उसका होम टाउन क्या था, और उसकी भर्ती कहाँ से हुई थी। ये सारी A to Z इन्फॉर्मेशन हमें रेजिमेंटल नंबर से पता चल सकती है। नहीं सिंह साहब, ये रेजिमेंटल नंबर तो कहीं नहीं है। आई डोंट नो, मतलब। डोंट वरी मिस्टर राजेश, इन सारी चीज़ों की फोटो ले लेता हूँ मैं, हमारे आर्मी ग्रुप में सर्कुलेट करवा देता हूँ, और मेरे आर्मी दोस्तों से भी बात करता हूँ। हो सकता है कोई ना कोई सुराग मिल जाए। प्लीज प्लीज, जितनी जल्दी हो सके पता लगाइए प्लीज। सिंह साहब देखिए, 23 साल से इस जवान की माँ बेचारी अपने बेटी के खत का इंतजार कर रही होगी। मेरे बेटे का खत जरूर आएगा, मैं कल आऊंगी, मेरे बेटे का खत जरूर आएगा। क्या सोच रहे हो श्रीवास्तव जी? बस इस बूढ़ी माँ के बारे में सोच रहा हूँ। कोई फायदा नहीं है माता जी के बारे में सोचने। आपसे पहले भी बहुत लोगों ने माता जी को समझाने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि आर्मी ऑफिसर भी आकर माता जी को खबर दे चुके हैं कि आपका बेटा कारगिल युद्ध में शहीद हो चुका है। और माता जी हैं कि किसी की बात का यकीन ही नहीं मानती, अपने जिद पे अड़ी बैठी हैं। मेरे बेटे का खत एक दिन जरूर आएगा, इस आस में सालों से इस पोस्ट ऑफिस का चक्कर काट रही हैं। सच कहूँ तो मुझसे इस माँ का इंतजार देखा नहीं जाता। क्यों ना इनका इंतजार खत्म कर दिया जाए। श्रीवास्तव जी, आप कहना क्या चाह रहे हो? सुधाकर जी, अगर हम इनके बेटे के नाम का झूठ मूठ का खत लिखकर इनको सौंप दें तो इनका सालों का इंतजार खत्म हो जाएगा। हाँ, और माता जी को अगर झूठ का पता चल गया तो? अच्छे मकसद के लिए झूठ बोलना पुण्य का काम होता है। और वैसे भी माता जी बूढ़ी हो चुकी हैं, उन्हें दिखाई भी कम देता होगा और अनपढ़ भी हैं। बेटे के नाम का खत पाकर जिंदगी के आखिरी लम्हे में तो कम से कम सुकून से जी पाएंगी। हाँ, बात तो आप सही कह रहे हो श्रीवास्तव जी। एक काम करते हैं, ये कांड कर ही डालते हैं आज। डैडी प्लीज अब आप
ज्यादा सोचना बंद कीजिए। दादा दादी ने कहा ना, वो आर्मी वाले दादाजी पार्सल के एड्रेस के बारे में पता लगा लेंगे। यस डैडी, जब से आपको ये पार्सल मिला है आप ना ही ठीक से खा रहे हो ना ही ठीक से सो रहे हो। हाँ डैडी, अब ना हमें आपकी फिक्र होने लगी है। कभी कभी दर्द को समझने के लिए उस दर्द से गुजरना जरूरी नहीं होता, उस दर्द के एहसास को महसूस करना जरूरी होता है। बस उसकी गहराई का अंदाजा लगाया जा सकता है। डैडी आप कहना क्या चाह रहे हो? तुम जब स्कूल जाते हो सखी, तुम जब कॉलेज जाती हो, अक्सर तुम लोग मैसेज करते हो ना कि ओके डैडी हम लोग पहुंच गए, है ना? तो अगर तुम्हारा मैसेज नहीं आता या किसी वजह से हम कांटेक्ट नहीं कर पाते, तो पता है ना हमारी हालत कितनी खराब होती है। मैं और मम्मी वी स्टार्ट पैनिकिंग। फिर हम क्या करते हैं, तुम्हारे 10-20 दोस्तों को, उनके माता पिता को फोन करके पूछते हैं कि अथर्व का फोन आया, सखी का कुछ कांटेक्ट मिला, है ना? और जब तक तुम्हारी खबर नहीं मिलती हमें, तब तक हमें सुकून नहीं मिलता, राइट? हाँ, ऐसा कई बार हुआ है ना? तो सोचो इस सोल्जर की मां पर क्या बीत रही होगी, जो पिछले 23 सालों से, कितने 23 सालों से अपने बेटे के खत का इंतजार कर रही है। और उन सभी परिवारों के बारे में सोचो जिनके घर की कोई व्यक्ति, कोई एक इंसान हजारों किलोमीटर दूर सरहद पर ठंड में, बारिश में, रेगिस्तान की तपती गर्मी में, बर्फबारी में 24 घंटे देश की रक्षा करने के लिए तैनात खड़ा है। और हम आए दिन अखबारों में, न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं ना कि फलाने जगह बमबारी हुई, फलाने जगह गोलियां चली, इतने जवान शहीद हो गए। तब सोचो उन परिवारों पर क्या बीतती होगी, उनका दिल कांप जाता होगा, है ना? ये सोच करके कोई बुरी खबर ना आ जाए, कोई अनहोनी ना हुई हो, और जब तक सरहद से सही सलामती का एक मैसेज या एक ऐसी चिट्ठी या एक फोन कॉल नहीं आ जाता, तब तक उस परिवार के गले से अनाज का एक दाना या पानी की एक बूंद भी नहीं उतरती होगी। बिल्कुल सही कह रहे हो। जिन देशों में वॉर चल रही है उनकी हालत तो देखो। रशिया यूक्रेन की लड़ाई के चक्कर में वहां रहने वाले कितने परिवार हैं जिनका घर होते हुए भी वो बेघर होकर रेफ्यूजी की जिंदगी बिता रहे हैं। और हम यहाँ पे अपने घरों में चैन की सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, आजादी से शहरों में घूमते हैं, बस इसलिए क्योंकि हमारे देश के फौजी हमारे देश की सरहद पे हम सबकी रक्षा कर रहे हैं। एग्जैक्टली। इसीलिए हमारे तीनों आर्म फोर्सेस के सोल्जर्स का हमें हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए। वी शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल, यू नो, हमें गर्व होना चाहिए उनका। मम्मी डैडी हुआ, मैं बड़ा होके एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ। That's great, अथर्व। That's great। तुम्हारे इस डिसीजन का मैं आदर करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ, और इनफैक्ट मैं एनकरेज भी करता हूँ। क्यों बंधु, है ना? मतलब एक माँ के लिए इससे ज्यादा गर्व की बात क्या होगी कि उसका बेटा फौजी बन के आर्म फोर्सेस ज्वाइन करके हमारे देश की रक्षा करना चाहता है। बिल्कुल। जिस दिन तू एयरफोर्स ज्वाइन कर लेगा ना, I'll be super proud of you, समझा? हाँ? Me too। Make it 3। मैं तो कहूंगी कि पूरा वागले परिवार प्राउड फील करेगा। Really, you're my brave brother. I'm so proud of you, अथर्व।
राज 10 बार पढ़ चुके हो चिट्ठी, बार बार क्या देके जा रहे हो? तो पापा हमेशा कहते हैं ना कि प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन छिपा रहता है, इसलिए अलग अलग एंगल से नाप तोल कर देख रहा हूं कि क्या पता इसी में से कोई सॉल्यूशन निकल आए। तुम सुनो, आ जाओ जल्दी। नंदू, क्या क्या हुआ? कुछ दिख रहा है तुम्हें ऐसे? हाँ, कुछ लिखा तो है ना? समझ में कैसे आएगा? एक काम करते हैं, हाँ? पापा के पास वो मैग्नीफाइंग ग्लास है, उसे चेक करते हैं, अगर ये नाम हुआ ना तो कुछ सुराग मिलेगा। चलो चलो। राजू, इतनी रात गए? क्या सब ठीक तो है ना? पापा वो आपके पास वो बड़ा वाला मैग्नीफाइंग ग्लास है ना, वो चाहिए था। अरे बेटा बताओ तो सही क्या हुआ? मैग्नीफाइंग ग्लास? हाँ, ये हाँ ये लगे। हाँ वो क्या है, वो इसके ऊपर अक्षर जो है ना वो साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। राजू, हाँ। हमारे जमाने में ना पीतल के बर्तनों पे डब्बे पे ना नाम लिखा करते थे, और ये ध्यान ही में नहीं आया मेरे। हाँ एग्जैक्टली। माजती, माजती क्या होता है? माचती नहीं होगा राजू, मालती होगा। राजू मालती होगा। हाँ मालती। हाँ 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 मालती। मालती क्या? डेविड मालती डेविड नहीं, देवी, मालती देवी होगा, है ना? अच्छा, इसका मतलब है इस जवान की माँ का नाम मालती देवी है। नीचे भी कुछ लिखा है, देख तो। नागपुर। हाँ हाँ नागपुर, मालती देवी नागपुर। हाँ। अरे एक मिनट, अब इतने बड़े शहर में मालती देवी को ढूंढने गए कैसे? राजू जी पापा। एक काम करते हैं, वो अपने सिंह साहब थे ना, सिंह साहब, हाँ, उनको ये इंफॉर्मेशन फोन करके बता देते हैं, ताकि मालती देवी के नाम से उस सोल्जर के आइडेंटिफिकेशन और एड्रेस के बारे में पता लग जाए। हाँ। अभी फोन करता हूँ मैं। अरे इतनी रात को? 1 बज रहे राज। तो उन्होंने कहा है मुझे कि डे नाइट कभी भी मुझे कॉल करो। सिंह अंकल, राजेश वागड़े बात कर रहा हूँ। यस मिस्टर राजेश, क्या कोई इन्फॉर्मेशन हाथ लगी? जी पीतल के डिब्बे पर ना मालती देवी और नागपुर ऐसा लिखा है। अच्छा, यानी कि वो जवान नागपुर का था और उसकी माँ का नाम मालती देवी है। जी जी। ओके, मैं हमारे नागपुर डिवीजन के रिटायर्ड ब्रिगेडियर से बात करता हूँ, उन्हें सारी डिटेल बताकर सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। गुड नाइट। सही बाबा, सही बाबा। बंदू उंगली खींचो। अब किसने? अरे जल्दी खींचो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। ग्रेट। क्या? ग्रेट। कल के कल मालती देवी का पता मिल जाएगा और उनके बेटे का खत मैं पर्सनली डिलीवर करूंगा। सही बाबा। श्रीवास्तव जी, जो लेटर में बोला था वो सब लिख दिया है ना? पुरानी डेट डाल दी,
मालती देवी नाम लिख दिया, लेटर तैयार है। लाइए दीजिए, माता जी कभी भी आ सकती हैं। ये लीजिए, माता जी भी आ गई। आइए आइए देते हैं। माता जी, क्या हुआ? मेरे बेटे का खत आया? माँ जी, हम यही कहने आए थे आपसे कि आप बार बार यहाँ आने की तकलीफ क्यों करती हैं? जैसे ही आपके बेटे का खत आएगा ना, हम आपके घर तक पहुँचाएंगे। बेटा, सब लोगों को लगता है कि मेरा दिमाग खराब हो गया, लेकिन मुझे पूरा यकीन है मेरे बेटे का खत आएगा। तुम देखना, एक दिन मेरे बेटे का खत जरूर आएगा। मेरे बेटे का खत आएगा, जरूर आएगा। मेरे बेटे का खत आएगा। श्रीवास्तव जी, अच्छा खासा प्लान बनाया था और हम लेटर दे रहे थे, आपने आखिर मना क्यों किया? पता नहीं क्यों, पर झूठ बोलकर मैं एक माँ के विश्वास के साथ धोखा नहीं करना चाहता। तो आपको क्या लगता है 23 साल बाद उनके बेटे का खत आएगा? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक माँ का अपने बेटे से प्यार ईश्वर की बंदगी से कम नहीं होता, और ईश्वर चमत्कार करता है। देखते हैं ईश्वर कितना चमत्कार करता है। क्या बात है राजेश सर, आपने तो कमाल ही कर दिया है। वाह वाह वाह। इससे इतना तो पता चला कि सोल्जर की माँ का नाम मालती देवी है और ये पार्सल नागपुर से है। मिस्टर वागले, मुझे पक्का यकीन था कि आप इस पहेली को जरूर सुलझा लेंगे। इस अचीवमेंट पे तो पार्टी होनी चाहिए। दासानी, अभी पार्टी के लिए वक्त है। अभी तो सिर्फ माँ और शहर का नाम पता चला है। जैसे पूरा एड्रेस पता चलेगा फिर पार्टी। वो प्रताप सिंह जी है ना, एक्स आर्मी मैन, उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा है कि जैसे उन्हें कुछ पता चलेगा वो हमें बताएंगे। तो जो पार्सल 23 साल पहले डिलीवर नहीं हुआ था, P2P ग्लोकल वो जिम्मेदारी अब पूरा करेंगे। यस सर। दादी, दादी, वो डिब्बा कहाँ है? उसका फोटो निकाल के ना इंटरनेट से मालती देवी नागपुर का पता लगा सकते हैं। अच्छा, नागपुर में हजारों मालती देवी होंगी, कुछ बोल रही है तू। दादाजी, आप ये घड़ी के साथ क्या कर रहे हैं? बेटा, ये घड़ी बंद पड़ गई है ना, तो चालू करने की कोशिश कर रहा हूँ। हे भगवान। दादाजी, आप अपना ये रिसर्च बंद कर दो, वरना डैडी बहुत नाराज हो जाएंगे। बेटा, मालती देवी को जब ये पार्सल वाला डब्बा मिलेगा और वो घड़ी बंद देखेंगी तो उन्हें कितना दुख होगा, बुरा लगेगा ना। वो भी है। हाँ, फिर भी दादाजी आप ना ये देखो, घड़ी चलने लगी, टिक 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 टिक। एक मिनट, ये नंबर किस चीज का है? पढ़। MH97JDA932402। ये क्या है? देखो, ये ना सोल्जर का रेजिमेंट नंबर होगा। क्या? आइडेंटिफिकेशन नंबर। इससे उसकी पूरी हिस्ट्री का पता लग जाएगा। डैडी को फोन कर। सर, ये एंटर कैरेक्टर। हाँ, करेक्ट। हाँ, बोलो सखी। डैडी, दादाजी ना वो डिब्बे के अंदर की घड़ी रिपेयर करने बैठे थे। क्या जरूरत है? क्यों कर रही है? घड़ी को हाथ लगाने की क्या जरूरत थी? डैडी, मेरी पूरी बात तो सुनिए। वो घड़ी के ढक्कन के अंदर एक नंबर लिखा है ना, तो दादाजी कह रहे हैं वो आर्मी जवान के रेजिमेंट का नंबर हो सकता है। अच्छा, एक काम करो, उस नंबर का फोटो निकालो और मुझे फॉरवर्ड करो। मैं उसे अंकल को भेजता हूँ। हाँ, आई एम वेटिंग, जल्दी भेजो। मैं अभी भेजती हूँ। क्या हुआ? फोटो भेजने के लिए कहा है। खींचो। हाँ। सेंड। हेलो सिंह साहब, मैं राजेश वागले बात कर रहा हूँ। यस मिस्टर राजेश, मैंने नागपुर में इंक्वायरी शुरू करवा दी है। अंकल, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है। सोल्जर की घड़ी में से एक नंबर मिला है। आप कह रहे थे ना कि रेजिमेंट नंबर चाहिए था, तो शायद ये वही रेजिमेंट नंबर हो। वेरी नाइस मिस्टर राजेश, अगर रेजिमेंट नंबर मिल गया ना तो समझो प्रॉब्लम सोल्व हो गई। आप तुरंत मुझे वो नंबर भेज दीजिए,
मैं लाइटनिंग स्पीड में आपको रिप्लाई करता हूँ। ओके ओके ओके, कीपिंग फिंगर्स क्रॉस। ओके अंकल, बाय। क्या हुआ मिस्टर वागले? मैम, सोल्जर की घड़ी में से एक नंबर मिला है, तो सिंह अंकल बता रहे थे कि अगर वही रेजिमेंट नंबर हुआ ना तो फिर 100% सोल्जर के घर का एड्रेस मिल जाएगा। दैट्स ग्रेट न्यूज मिस्टर वागले। मैम, सॉरी बट आई हैव टू गो होम, क्योंकि अगर वही रेजिमेंट नंबर हुआ तो फिर एड्रेस मिल जाएगा और फिर मुझे नागपुर के लिए तुरंत निकलना होगा। नो प्रॉब्लम मिस्टर वागले, ऑल द बेस्ट। वंडरफुल न्यूज सर, वंडरफुल न्यूज। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।